सुलक्षणा, अठे क्यों सो गई भाई? चल अंदर चल, कमरे में चल के सो। नहीं, वो इतने सालों के बाद आई ना तो इस कुर्सी पर बैठी अच्छा लग रहा था, थोड़ी आंख लग गई। आज मैं थारे वास्ते कुछ लेके आया हूँ। तो आप ही बता दो कि क्या लेकर आए हो। ये देख, जयसवाल के यहाँ की मावा बर्फी। तन्ने बहुत पसंद है ना? साथ में ये भी बता दो कि बाप बेटा क्या मनवाना चाहते हैं मुझसे। पत्रकार साहब, पकड़ लिया। 35 साल हो गए हमारी शादी को। 3 साल सिर्फ आपसे दूर रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। कोमा में थी, याददाश्त नहीं गई है मेरी। जानती हूँ जब मुझे मनाना हो या अपनी कोई बात मनवानी हो तो आप यही तरीका अपनाते, बिल्कुल बदले नहीं है। तो बता ही दीजिए ना, क्या बात मनवानी है? बुलबुल बहुत अच्छी लड़की है सुलक्षणा। जब से वो इस घर में आई है बिंदड़ी बनके, उसने इस घर की, इस परिवार की हमेशा भलाई सोची। और मालूम है कि वो छोरी बेचारी उम्र में छोटी है, लेकिन बहुत बहादुर, बहुत समझदार, बहुत सियानी छोरी है वो। पर माँ, बुलबुल थोड़ी छोटी है तो हो सकता है घर संभालने की जिम्मेदारी इतनी जल्दी ना उठा पाए, लेकिन अगर आप 18 की थी जब इस घर में शादी करके आई थी। और तूने शायद बातों बातों में बताया था कि वो 19 साल की है। 19 साल की उम्र छोटी नहीं होती, और वैसे भी गृहस्थी संभालने के लिए उम्र से कोई लेना देना है ही नहीं। गुण, काबिलियत और नियत, इनसे संभाली जाती है गृहस्थी। और ये तीनों गुण मुझे फिलहाल उस लड़की में दिखाई नहीं दे रहे। पर तू एक बात समझ ले सुलक्षणा, ये बुलबुल इस घर की बींदड़ी बन चुकी है। वीर की पत्नी है वो, इस घर की बींदड़ी नहीं बनी है। इस घर की बींदनी बनना अभी बाकी है। अगर उसे मेरा आशीर्वाद चाहिए और इस घर की बींदनी बनना है ना, तो उसे अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करना होगा। ये क्या बात है ना? ये ठीक ना है। यही ठीक है, मेरे लिए भी और इस घर के लिए भी। दीजिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे अंदर जाकर आराम करना चाहिए। आप इसे संभाल कर रखिए, मुझे मनाने में काम आएगा अगली बार। मैं चली जाऊंगी। अब क्या करेंगे पापा? थारी माँ बहुत सालों के बाद अस्पताल से घर लौटी है, उसे ज्यादा तनाव नहीं दे सकते। खाटू श्याम जी, हमारी सासू माँ तो हमारी माँ के बनाए चटोरा अचार के गुठली से भी ज्यादा कड़क है। हमारे को तो उनसे बहुत डर लग रहा है। अब मैं उन्हें मनाऊं कैसे? पेट भाई साहब, हमारे को पता है आपको भूख लगी है, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ, गुड़गुड़ मत करो, मैं कुछ जरूरी सोच रही हूँ। शानदार साहब, भूख लगी है? हाँ, हाँ। भूख नहीं, नहीं लगी। क्या सोच रही थी? मैं यही सोच रही थी कि मुझसे कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर भी मुझसे गड़बड़ हो जाती है। मैं क्या करूं? मैं आज भी पता है, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, लेकिन फिर वानी जी को ऐसे देख के मैं कैसे नहीं निकलती, आप ही बताओ। फिर मैं इतने जोर का भागी और फिर पाइप भाई साहब फूट गए, और उसके बाद वो गुलदस्ता जीजी पे तुम्हें भूख लगी थी ना, खाओ। आप ये क्यों लेके आए? मासा ने देख लिया तो? मैं मालपुए पसंद है ना, मैंने पुष्कर में देखा था, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पेट का गुस्सा पूरे घर पर निकले।
नहीं तो लो खा लो, ये लो। हमारा इतना ध्यान रखते। ये लो, और भी है, आराम से खाओ। थैंक यू। और मैं होगी, पर आप ही बताओ, मैं हानि चीजों को अकेला कैसे छोड़ देती? उन्हें चोट लग जाती तो? थैंक यू बुलबुल। एक टाइम था हमारे पूरे परिवार की जान बसती थी वानी में। वो पूरे घर में इधर से उधर बस भागती दौड़ती रहती थी। उदास होती थी तो मनाते थे, खाना नहीं खाती थी तो पूरा घर खाना नहीं खाता था। और फिर अब वानी को ऐसे इस कमरे में बंद, हम सबसे दूर देखकर बड़ा दुख होता है। कितना वक्त हो गया वानी ने ना कोई खुशी देखी, ना कोई त्योहार, ना कोई जश्न, बस अपने आप में उसी कमरे में बंद रहती है। और आज तुम्हारी वजह से उसको इतनी जोर से मुस्कुराते हुए, दिल खोलकर खिलखिलाते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बुलबुल। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? हमारे को तो वैसे भी बारिश बहुत पसंद है। जब वो गड्ढे में पानी भर जाता है ना, उसमें से हाथ करके झपक झपक झपक। ओले, आपको लगे दिखाई? अच्छा तुम बता तो दो, वो तुम सुबह क्यों कह रही थी तुम माँ के पास वापस घर पुष्कर जाना चाहती हो? वो तू नाबालिग है बुलबुल, तू नाबालिग है बुलबुल। 19 की ना, 19 की ना, 19 की। 17.5 साल की है, 17.5 साल। नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में सबको सजा मिलेगी। थारे कंवर शाह की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप हमारी माँ की बात छोड़िए ना। आपकी माँ सा कितने सालों बाद आई है, आप उनके पास जाइए, उन्हें आपकी जरूरत होगी ना। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब बता देना। और ये पकड़ो, इसे याद से खा लेना, भूख लगी है ना। आपको कैसे बताऊं कि मैंने मायके जाने के मन से ज्यादा वहाँ जाने की मजबूरी है। जितने दिन मैं यहाँ रहूंगी उतने दिन हमारे नाबालिग होने के सच के बाहर आने का खतरा बढ़ता जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो सजा थानेदार से और हमारे सासरे में सबको मिलेगी, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। ले भाई ले। वायु मामू, खुद का राइस खुद चलाओ ना, और इतना भी लेजी मत बनो। आओ। आ जाओ सब लोग, खाना तैयार है। चल भाई चल, खेल खत्म, पीछा आ जाओ। अरे पापा आगे गेम खेलना था। अरे चल आजा। अरे यार चीटिंग करते हैं। कोई चीटिंग ना, थारी माँ आ गई। चलो। पापा। हाँ बस थोड़ी देर में निकलूंगा। नाइट ड्यूटी? जी। आजा फटाफट बैठ के खा ले। बताओ, शादी के पहले ही हफ्ते नाइट ड्यूटी। आपके यही हाल रहे ना तो नई नवेली दुल्हन छोड़ के भाग जाएगी, फिर करते रहना नाइट ड्यूटी। पहली वाली भी तो भागी गई थी।
सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। खुशबू आ रही है कि नहीं? आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है सबके लिए। 3 साल की कसर तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सबकी पसंद की एक एक चीज जरूर बनाई है। तुझे मशरूम पसंद है ना? जी। वीर भाई के लिए बस स्पेशल बनाया है। तेरी पसंद का पनीर भी बनाया है, देख उधर रखा है, ले ले। और पनीर विशेष को भी दे दे, उसे भी पसंद है। जल्दी से खा लेती हूँ, वरना अभी भी खाने नहीं मिलेगा। रुको। बुलबुल, बुलबुल सुनो। घर की बींदनी मेज पर बैठकर पहले खाना नहीं खाती, पहले सबको परोसती है। अरे नहीं, बैठी रहे, ऐसे खाने से नहीं उठते बेटे। ऐसा है सुलक्षणा कि पिछले 3 साल से तो अटे थी ना, और बुलबुल बिंदनी तो अभी आई है, और घर में कोई बड़ा बूढ़ा भी ना था जो इसे समझा सके कि घर के नियम क्या है। धीमे धीमे सीख जाएगी। मायके से सब कुछ सीख कर आना चाहिए। सासरे में सासरे के हिसाब से ढलना पड़ता है, और 19 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती। तुझे पसंद है ना ये? तेरे लिए बनाया है, चल मैं खिलाती हूँ। ये ले। बुलबुल लाओ, मुझे दे दो, लाओ।